आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हो मैम? आई एम डूइंग गुड। आप लोग बताएं, आप कैसे हैं? गुड हम मैम। भी बहुत बढ़िया, गुड। गुड Ma'am, good मॉर्निंग। morning. How are you, ma'am? गुड मॉर्निंग। डूइंग गुड। आप बताएं, आप कैसे हैं? Ma'am, very good. Thank you so much. So we'll just wait for a few more minutes. There are many people joining in, and then we begin with the session. आज आप लोगों को जो स्पेल के बारे में बताया जाएगा, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। आज की डेट में हम सभी को जरूरत पड़ती है उस स्पेल की, बिकॉज कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि हमारा अटक जाता है, तो उस काम को, या बीच में रुक गया, तो उस काम को कंप्लीशन के लिए कैसे लेके जाएंगे, दैट इज अ स्पेल। एंड आई एम श्योर हर किसी की लाइफ में ये पॉइंट जरूर आता है। हाँ मैम, जब आपने जब ये वेबिनार लिए थे उस समय भी, उस दिन से मैं आज तक इंतजार कर रही हूँ कि कब ये शुरू, क्योंकि मेरे बहुत काम अटके हुए हैं। हाँ, सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवील दैट स्पेल। बहुत इम्पोर्टेंट है। और बस अब विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स, बिकॉज अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और ये ऐसा सेशन है कि अटेंड जो करेगा उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम अपना काम कंप्लीशन तक ले जा सकते हैं। मैम, इसके लिए एक्साइटेड थी तब से कि कब ये क्लास आएगी। एक्सटेंड हो रही थी, फाइनली आज आ गई। हाँ। बहुत वेट किया मैम इस क्लास के लिए। एंड मैम, मुझे एक बात बता दूं यहीं पे, वो अपने हाँ जी। ब्रदर के लिए बोला था ना, वो मम्मी को वहां जाना है, सो बताया हाँ, था हाँ। जाते हैं। तो वो चले गए, अर्जी हो गई है एंड अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है। चलिए, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू। चलिए, so we'll begin with the prayer first. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. ओके, सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये सिचुएशन हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम कैसे स्पेल्स करेंगे और कैसे हम जो इसका प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। राइट, कुछ चीजें इसमें हैं जो हमें फॉलो करना होता है। जैसे आप जानते हैं, हर विद्या के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं। बिना उन एथिक्स के आप अचीव नहीं कर सकते वो गोल जिस कारण आप उस विद्या को कर रहे हैं। सिमिलरली, अगर हम टैरो की बात करें, यस, टैरो में हम एथिक्स फॉलो करते हैं। और वैसे ही जब हम स्पेल्स करते हैं तो स्पेल्स में हम कुछ एथिक्स फॉलो करते हैं और उसी को फॉलो करने से हम रिजल्ट्स तक पहुंच पाते हैं। सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द सेशन। आज पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंड देन वी द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज स्पेल कैसे करेंगे, क्योंकि आज हम अपना फर्स्ट स्पेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोगों की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होगा। नाउ जस्ट टू हैव जिस्ट ऑफ इट, क्योंकि आज काफी लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए वुड जस्ट लाइक टू शेयर सर्टेन थिंग्स कि स्पेल्स हैं क्या और हमें क्यों चाहिए होते हैं स्पेल्स। स्पेल्स हमें इसलिए चाहिए होते हैं
कि हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। हमारी लाइफ कभी भी वैसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं, राइट? एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, और ये अनसर्टेनिटी में हम कई बार ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं जहां हमें महसूस होता है कि हम इसके शिकार हो गए, या हमें ऐसा लगता है कि हम विक्टिम बन गए। अब स्पेल्स जब हम परफॉर्म करते हैं, स्पेल्स में क्या है, पॉजिटिव चीजें हम डालते हैं, अपनी पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव इंटेंट्स को, अफर्मेशंस को। तो ये क्या करता है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करता है, एंड देन इट हेल्प्स अस, हमारी सहायता करता है कि हम अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें। अब अच्छा, एक बहुत सिंपल सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी इस नोट पे। हम लोग हम लोगों में से ज्यादातर लोग टैरो जानते हैं और बहुत सारी मोडेलिटीज जानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते? हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं। हम भी डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ फेस करते हैं। तो अगर आपके हाथ कोई ऐसा सल्यूशन हो कि आप उससे बाहर खुद निकल सके, तो कितना अच्छा और सहूलियत हो जाएगी कि आप अपने गोल पे फोकस रहेंगे। तो वही काम ये स्पेल्स करते हैं। स्पेल्स आपकी सहायता करते हैं कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके गोल्स पे हो। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि कुछ एथिक्स है, कुछ मॉरल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो हम फॉलो करते हैं टैरो स्पेल परफॉर्म करते समय। तो इसमें क्या क्या एथिक्स है? सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि दूसरे लोग हमारे फेवर में रिएक्ट करें। जैसे हमें कोई काम करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टैरो स्पेल्स के जरिए हम उनके थिंकिंग प्रोसेस को अपने फेवर में ला सकते हैं। लेकिन किसी भी स्पेल का मोटिव नहीं होता कि आप किसी इंसान को रोबोट में कन्वर्ट कर दें, या आप ये सोचे स्पेल करने से आपके हाथ में एक रिमोट आ गया है और जो बटन आप दबाएंगे वैसे सामने वाला करेगा। नहीं, दिस इज अ मिथ। एक्चुअली जब हम स्पेल्स को प्रमोट कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस फेस किए हमने जहां लोगों ने पूछा कि क्या ये कोई नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं। सो आई वांट टू क्लियर दिस ऑन दिस नोट, स्पेल्स में हम कुछ भी नेगेटिव यूज नहीं करते। वन थिंग, हम किसी को वशीकरण की तरफ नहीं ले जाते, ना हम किसी को वश में करने का करते हैं। सेकेंड थिंग, स्पेल्स है क्या कि जो हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं उससे हम कैसे बाहर निकल के अपना कार्य सिद्ध कर पाए। स्पेल्स को आप ये मान लीजिए कि आपने कुछ विजुअलाइज किया, आपने मेडिटेट किया, विजुअलाइज किया, आपने चीजों को अपने अनुसार ढाला, तो उससे क्या है, वो एक्शन को एक धक्का मिला कि हाँ ठीक है, अब ये कार्य जल्दी हो जाएगा। ये है स्पेल्स। तो इसे आप किसी भी तरह से तंत्र से मिक्स मत कीजिए। स्पेल इज नथिंग टू डू विथ तंत्र, वन थिंग। फिर ये आपको कोई भी अनफेयर एज नहीं देता, ना तो दूसरों की लाइफ के ऊपर और ना ही किसी दूसरे के ऊपर। देखिए, हमारे विचारों के वाइब्रेशंस होते हैं और यही हमारे आसपास के फील्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप कुछ हार्मफुल स्पेल या आपको आपकी एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो ये इमोशंस क्या करेंगे कि आपकी ओर बुरी ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा को खींचेंगे। क्योंकि टैरो की जितना भी काम है, चाहे वो स्पेल्स हो, चाहे वो रेमेडीज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, आप अच्छे से समझते हैं ये पूरा हमारे खुद की ऊर्जा का काम है, हमारी खुद की एनर्जी का काम है। तो इसलिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना होता है। टैरो में भी बहुत सारे मेडिटेशंस थे, इसमें भी कुछ मेडिटेशंस हैं
और कुछ ऐसे टिप्स हैं कि आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे रेज करेंगे जिससे कि आप उस स्पेल को कर पाए। और जब आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, तो आप कुछ भी बुरा अट्रैक्ट नहीं करवाए। देन स्पिरिचुअल जितने लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट कर पाते हैं या डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, जिसके थ्रू वो कार्य करवा पाते हैं। स्पेल्स में भी हम क्या करेंगे, जब हम उस विजुअलाइजेशन या उस मेडिटेशन में बैठेंगे तो हम अपने हायर सेल्फ यानी कि हमारे सबकॉन्शियस सेल्फ से कनेक्ट करें। और आप खुद जानते हैं एक जो शरीर होता है, जो हमें देह मिलती है, ये देह विकारों से भरी होती है, कोई भी आत्मा में विकार नहीं होता। तो जब हम सोल कनेक्शन की बात कर रहे हैं या हायर सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कनेक्ट करने का मतलब है कि हम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। देन जब तक आपका पर्पस पूरा नहीं हो जाता है, आपने किसी चीज के लिए स्पेल स्टार्ट किया, आपने कार्ड्स को अरेंज किया, आपने वहां पे कैंडल या जो भी प्रोसेस है वो सारा किया, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, आप उस अरेंजमेंट को वैसे ही रहने दें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेल का पावर रीइंफोर्स हो जाए, तो आप रुक सकते हैं और फिर आप दोबारा से उस अरेंजमेंट को लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप अगरबत्ती या धूप जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, और आप हर कार्ड को टच करके उसके सिग्निफिकेंस को आप बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने से क्या है कि वो चीजें होने लग जाती हैं। Spell, yes, up to a certain kind, up to a certain, you can say, up to a certain extent, it means, yes, we are enforcing some kind of mantra with meditation. अब अगर आपके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है कि आप उस पैटर्न को ऐसे ही छोड़ें, तो आप उसे साफ कर सकते हैं और स्पेल अपना काम करता जाएगा। अब आप उसे अगर कर चुके, अगर आप अपना स्पेल परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप उसके बारे में बार बार मत सोचिए, क्योंकि स्पेल क्या करता है, आपके वेकिंग आवर्स में अपने आप काम कर सकता है। और मैजिक है, ये भी एक तरीके का वाइट मैजिक हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपके स्पिरिचुअल पावर्स और आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम करता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, जब हमारा लॉजिकल माइंड सो रहा होता है। तो इसलिए अगर आप कोई स्पेल करते हैं तो उस थॉट को बार बार अपने दिमाग में ना आने दें। देन अगर पॉसिबल है तो आप अपने कार्ड्स को एमुलेट्स की तरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या आप उसे अपने साथ रख सकते हैं जो आपने स्पेल में यूज किए। अब ये कैसे होगा, दिस ऑल्सो आई विल टेल यू इन कोर्स ऑफ टाइम। फिर आपका अगर पर्पस पूरा हो गया तो आप क्या करेंगे, आपके जो स्पेल में कार्ड्स यूज किए थे, आप उन्हें चांद की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में उन्हें रखेंगे, उन्हें साफ कपड़े से साफ करेंगे। अगर प्लास्टिक कोटिंग है तो आप कपड़ा हल्का सा गीला कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे सूखे कपड़े से भी अच्छे से साफ करेंगे और चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, तो आपके कार्ड्स क्लियर हो गए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें याद रखना होगा जब हम ये प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। प्रणाम मैम। प्रणाम, कैसे हैं आप आरती जी? मैम सॉरी, थोड़ा मुझे लगा कि 11:30 बजे की क्लास है तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
That's doing good. ज्यादा कुछ अभी गया नहीं ना मैम? नहीं, अभी कुछ ज्यादा नहीं. एथिक्स मैं बता रही हूँ कि क्या हम फॉलो करते हैं एक टैरो स्पेल के बाद. फिर टैरो स्पेल्स परफॉर्म करने के लिए आप उसे ले करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे. कुछ प्रेयर्स हैं जो आप उनके साथ बोलेंगे. फिर ये फॉर्मेट क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है. और टैरो कार्ड्स के जो सिंबल्स हैं वो ऑलरेडी इतने पावरफुल सिंबल्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है, उन्होंने नेचर के फोर्सेस को इवॉल्व किया है. तो टैरो कार्ड्स के हम उन सिंबल्स को दिमाग में रखते हुए स्पेल परफॉर्म करते हैं. तो आप खुद सोचिए, जब आप उन सिंबल्स की पावर को साथ में मिला देते हैं और उसके साथ आप मेडिटेट करते हैं, तो एनर्जी लेवल अपने आप बहुत बढ़ जाता है. तो इस तरीके से कुछ स्पेल्स जैसे अभी हम करेंगे भी, बताएंगे भी, करेंगे भी. फिर उसके बाद कुछ स्पेल्स आप खुद डिजाइन कर पाएंगे यूजिंग योर बेसिक नॉलेज ऑफ टैरो. और अगर आपको टैरो नहीं भी आता है तो भी इस कोर्स में मैं आपको हर स्पेल के टाइम पे वो कार्ड की अहमियत और उसके सिंबल की अहमियत समझाऊंगी, जिससे कि आप उसे कर सकें. फिर कुछ टाइम जब आप स्पेल परफॉर्म कर रहे हो तो आपका ये जो टाइम होना चाहिए, ये टाइम ऐसा होना चाहिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. आप चाहें तो आप म्यूजिक, मतलब आप चैंट्स लगा सकते हैं. जैसे मैं जब भी करती हूँ, मैं ओम चैंटिंग प्रेफर करती हूँ, क्योंकि भगवान शिव की जो शक्तियां हैं वो बहुत सहायक होती हैं, और उनके मंत्र की शक्ति एक्चुअली हमारे सारे चक्रास को भी अलाइन करती है. तो ओम चैंटिंग पूरे चक्रास को अलाइन करके आपको और ज्यादा हेल्प करती है, आपके माइंड को भी काम करती है. फिर आप जब आप आफ्टर हैविंग अ बाथ, आप आराम से बैठ के आप विजुअलाइज करें, मेडिटेट करें, तो फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी. बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी आप स्पेल कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हो, क्योंकि आप वहां पे कार्ड्स को लगाएंगे. देखिए, मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बताऊं, कार्ड्स डिविनेशन टूल है. तो जब हम किसी चीज को डिवाइन सोर्स मानते हैं तो हम उसका रख रखाव भी वैसे ही करते हैं. तो उसे बड़े साफ तरीके से हम ले डाउन करेंगे, उसको उस जगह को साफ रखेंगे, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं. मैम एक क्वेश्चन था. हाँ जी. मैम I already have these cards with me and Yes. trying to learn more about it. I have taken Mm. some classes previously also, not from you, from someone else. So I keep these cards in my mandir only, matlab, but I'm not able to use much from last few months because of my engagements in my office and some personal reasons. So what will be the best way to keep this thing like you are saying, that cleanliness, maintenance, and charging these cards after some time or so? संदीप जी, एक चीज जो आपकी आवाज में आ रही है, there's lot of mental stress and anxiety that is around you. Ma'am, actually I'm down with viral fever from last 5 days, so my voice is not so clear. And apart from that also, आपके डेली रूटीन में या तो आप फेस कर रहे हैं या आपके आसपास है. देखिए, आई वुड रिकमेंड कि आप जैसे कह रहे हैं आपने मंदिर में रखा है कार्ड्स को, आप एक तो सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए. ओके. राइट. और आपकी एनर्जीज को थोड़ा सा आपको चैनलाइज करने की जरूरत है. तो small meditations that we'll be performing during course of class also, that will also help you, और आप खुद भी practice करें, क्योंकि मैं करता हूँ, but from last 5 days or so I'm unable to do because viral fever is gone up. 104 degree था, तो difficult for me to sit down for long hours actually. What you can do is, you can do one thing. आप अपने मोबाइल पे YouTube में जाके you can search for कुंजिता पादम शरणम.
दिस इज अ बोधि मंत्र चैंट, और इतना पावरफुल चैंट है कि ये जो लोग बहुत सिवियर कंडीशन में होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं इसको सुनने से, सिर्फ सुनने से। एंड यूट्यूब पे इट इज अवेलेबल। Ma'am, can you please write it down? I'll on write it this down chat? in the chat section. I'll just write it down. क्योंकि ये आप लोग सभी ट्राई कर सकते हैं, आजकल चल भी रहा है काफी वायरल। द चैंट इज कुंजिता आदम सरनम। Kunjita. कुंजिता, Kunjita. I've mentioned it there. इसका आप YouTube पे निकाल लीजिएगा और इसको आप रेगुलरली, इनफैक्ट घर में किसी की भी तबीयत खराब हो, अगर आप सिर्फ ये सुने रेगुलर बेसिस पे तो रिकवरी जल्दी होती है। मतलब दिस इज इवन गिवन टू दोज पीपल हु आर इन कोमा, तो वो भी रिकवर कर जाते हैं। अ वेरी हेल्पफुल बोधि मंत्र। और हाँ जी, This is any related to any god or goddess, or it's just a spell mantra or something? it is a spell mantra which also invokes the energies of gods and goddesses. अच्छा, okay. Right? जी। देखिए, हम जैसे अभी टैरो का भी आप पूछ रहे हैं, आपने यूज नहीं किया है टैरो, जैसे आप कह रहे हैं कुछ दिनों से, तो इसे क्लेंस करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके पास अगर सेज है तो सेज, नहीं तो अगरबत्ती या धूप बत्ती आप जो भी जलाते हैं, आप अपने डेक को एक तो शफल करेंगे और उसके ऊपर से आप क्लॉकवाइज उसे 7 टाइम्स घुमा लेंगे। ओके। तो वो जो उसके फ्यूम्स हैं उसके ऊपर से जब आप घुमाते हैं तो वो एनर्जीज क्लेंस हो जाती हैं। और टैरो डेक यूज करने से पहले हमेशा उस पे टैप कर लीजिए, जैसे हम दरवाजा नॉक करते 3 बार हम नॉक करेंगे, तो उससे क्या होता है कि कोई अगर स्टैग्नेंट एनर्जी होती है तो वो भी निकल जाती है। मतलब आप बॉक्स के ऊपर ही टैप करेंगे? नहीं, डेक के ऊपर। कार्ड्स जैसे हम हाथ में लेते हैं ना, कार्ड्स को शफल करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो शफल करने के बाद हम उस पे 3 बार ऐसे करके टैप कर देते हैं, तो जो भी उसमें स्टैग्नेंट एनर्जी होती है ना वो भी निकल जाती है। गॉट इट। तो उसके बाद हम क्लॉकवाइज 7 टाइम करेंगे और उससे 3 बार टैप करेंगे ताकि स्टैग्नेंट एनर्जी विल रिलीज और न्यू एनर्जी विल बी देयर for protection or maybe for charging of those cards. Right. Okay. So now we just move ahead. See, at the time of कोई भी आप spell start करें तो उसके लिए सबसे important है कि हम पहले आवाहन करते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देवी देवता का आवाहन करते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड जो है वो नेचर के फोर्सेस की एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो हम किसका आवाहन करेंगे, हम नेचर के फोर्सेस का आवाहन करेंगे। राइट? तो नेचर के फोर्सेस का आवाहन करने का मतलब है पृथ्वी का, पहाड़ों का, यहाँ पे आप अगर वो कैंडल जला रहे हैं तो उसके फ्लेम का, पानी का, जल तत्व का। तो इस तरीके से हम स्पेल करते हैं। देखिए, ये इनिशिएशन प्रेयर ऑलरेडी है, ये दी हुई है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है, आई कॉल नाउ अपॉन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी तत्व का आवाहन कर रहे हैं। फार प्लेन्स एंड लॉफ्टी माउंटेन्स, दूर दूर तक जितना प्लेन है और जितने पहाड़ है, पर्वत है, सबका ही आवाहन, यानी कि कंप्लीट पृथ्वी तत्व का आवाहन हो रहा है। फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ टू माई स्पेल, ये हमें क्या देंगे, पृथ्वी क्या देती है, पृथ्वी में स्थिरता है, तो पृथ्वी क्या देगी, हमारे स्पेल को वो क्षमता देगी, वो बेस देगी पृथ्वी। एज आई लाइट दिस कैंडल इन समनिंग, और जैसे हम कैंडल जला रहे हैं तो हम उनका आवाहन कर रहे हैं। फिर I call now upon the waters, broad lakes, ever-moving streams,
and boundless ocean. अब इसमें इन्होंने क्या किया, जल तत्व को डिफाइन किया है। तो इन्होंने कहा है कि अब हम आवाहन करते हैं जल तत्व का। जल तत्व किस फॉर्म में, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो ताल तालाब हो, चाहे वो बहती नहर हो, चाहे वो समुंदर हो जिसकी कोई सीमा नहीं। फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ टू माई स्पेल। अब जैसे पृथ्वी तत्व हमें बेस देता है, हमें शक्ति पानी से मिलती है या जल तत्व से मिलती है। हमारा शरीर भी तो जल तत्व का बना है, तो इसलिए जल तत्व को हमने समन किया कि ये हमारे स्पेल को पावर देगा और स्ट्रेंथ देगा। जैसे आप कैंडल लाइट कर रहे हो, वैसे आप इन सब का आवाहन कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई पूजा करते हैं तो हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। फिर उसके बाद आई कॉल नाउ अपॉन द स्काईज द फोर विंड्स ऑफ अर्थ एंड फार रीचेस ऑफ इनफाइनाइट स्पेसेस फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ टू माई स्पेल। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा आकाश तत्व को भी बुला लिया। तो आवाहन किया आकाश तत्व का, और जितनी भी हवा है, विंड्स, जितनी भी हवा है उसका, और दूर दूर तक जितना, जहां तक हम सोच सके वहां तक की सारी जगह का, कि आप हमारे इस स्पेल को पावर दे और शक्ति दे, जैसे हम ये कैंडल लाइट करते हैं। फिर उसके बाद आवाहन करते हैं फायर का। तो आई कॉल नाउ अपॉन डीप फायर्स दैट बर्न in the core of the earth, at one with the energies of life itself, for power and strength to my spell. तो उसके बाद कहते हैं कि हम अग्नि तत्व का आवाहन कर रहे हैं, जो कि पृथ्वी के मध्य में एकदम कोर में भी जल रही है। कोर में क्या होता है, बहुत गर्म होता है, लावा वहीं से निकलता है ना। फिर उसके बाद हम उसको बुलाते हैं अग्नि तत्व को, क्योंकि अग्नि तत्व क्या है, ये स्रोत है हर तरीके की ऊर्जा का। हमें भी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, अगर सूर्य की अग्नि ना हो तो पूरी पृथ्वी पे ऊर्जा नहीं होगी। खाना जो हम खाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो किस पे पकता है, अग्नि तत्व पे। तो हम भी ऊर्जा अग्नि से लेते हैं। हमारे पेट में जो एसिड है वो भी क्या है, फायर एलिमेंट को ही तो दे रहा है वो भी, तो दैट इज ऑल्सो फायर। तो हम उसी अग्नि तत्व का आवाहन करते हैं कि जिस प्रकार से हर तरीके की ऊर्जा, हर तरीके की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही आप हमारे इस स्पेल को शक्ति दें जिससे कि हम इसे कर पाएं। फिर जैसे आप कैंडल लाइट कर रहे हैं, आप इन सबको बुला रहे हैं। फिर रीचिंग फार इनटू द आर्किक पास्ट आई ड्रॉ फोर्थ दीज सिंबल्स। अब हम इसके बाद, क्योंकि कार्ड्स में हम काम कर रहे हैं, टैरो कार्ड्स में सिंबल्स ही सिंबल्स हैं, तो हम उनसे परमिशन भी मांग रहे हैं कि हम पास्ट से जाके इन सिंबल्स को फिर से निकाल के ला रहे हैं ताकि हम एक स्पेल कर सकें। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए लक, किसी के लिए नियति, तो इन सब के द्वार खुल रहे हैं। और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है कि जो भी विश वो चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए। और लास्ट में लिखा है स्विफ्टली अटेन, यानी कि जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो ये पूरा जो है, ये है आपका इनिशिएशन प्रेयर। हम कैसे अलग अलग नेचर के फोर्सेस का आवाहन करते हैं और उनसे हम बोलते हैं कि इस स्पेल में आप हमारी सहायता करें। हम इन सिंबल्स को इस तरीके से लगा रहे हैं कि किसी का लक अच्छा हो जाए या अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कोई उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए और जो भी कार्य हो वो जल्द ही पूरा हो। अब आपको स्पेल कास्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है।
हर स्पेल में नहीं पड़ती है, कुछ स्पेल्स में आपको जरूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर चीज की, और वो इजीली मिल जाते हैं, जैसे मिरर हो गया या कैंडल्स हो गई या किसी स्पेसिफिक कलर की कैंडल हो गई। तो ज्यादातर स्पेल्स में एक्सेसरीज कई बारी ऑप्शनल भी होती हैं कि आपकी इच्छा अनुसार आप रखें वरना ना रखें। आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं या आप अपने इच्छा अनुसार, सपोज हम किसी के लिए एक अच्छे या सुखद जीवन के लिए हम स्पेल कास्ट कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आप उसमें फूल, कैंडल्स, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, आप अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं ना, तो हम जब रखते हैं तो उसकी पिक्चर हम उन्हें प्रेजेंटेबल फॉर्म में देते हैं कि देखिए आपके लिए हमने ये किया, ये कार्य हुआ। तो उसमें कैंडल दिखाते हैं, फूल थोड़े से रख दिए और थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाने के लिए। तो ये पूरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इतना करें, आप चाहें तो आप जैसे मिनिमम जो चीजें रिक्वायर्ड है आप उससे भी कर सकते हैं। हर स्पेल में हमें जरूरत होती है मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन की, जो कि इंडिविजुअल कार्ड्स जब हम लेआउट करते हैं उस पे। अब ज्यादातर विजुअलाइजेशंस जो है वो काफी ट्रेडिशनल मेथड पे बेस्ड है। ट्रेडिशनल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं हमारे, ये बहुत पुराने, बहुत ही प्राचीन समय के कार्ड्स हैं, और इनके अनुसार, इनके सिंबल्स के अनुसार जब हम एक कहानी को अपने मन में विजुअलाइज करते हैं तो एक पर्सनल सिचुएशन पे हम उस पिक्चर को ले आते हैं और उससे हम काम करते हैं। फिर आपको क्या करना होता है? आपको इस पे कंसंट्रेट करना है, इस इमेजेस पे, और उन चीजों को आपको फील करना है कि ऐसा कार्य हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो रहा है ये कार्य। तो इस तरीके का। अब जो संदीप जी क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, हम अपने कार्ड्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं? कार्ड्स को आप अपने हाथों में पकड़िए, अपने दोनों हाथों के बीच, और उन्हें चार्ज करने के लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपके हाथों से वो ऊर्जा आ रही है, आपकी पूरी बॉडी से ऐसे ऊर्जा आ रही है। तो आप क्या बन गए? आप एक चैनल बन गए जिसके थ्रू ये ऊर्जा कार्ड्स में जा रही है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं? जो हमारी प्रेयर है वो है कि इन कार्ड्स में हम वो सारी ऊर्जा डाल रहे हैं जो आपके अंदर आपने अभी अभी इन्वोक करके उसको निर्माण किया था। तो वो ऊर्जा कहाँ से आई? वो ऊर्जा आपको, जो अभी आपने इनिशिएशन प्रेयर की थी, नेचर के सोर्सेस से वो ऊर्जा आपने पहले अपने शरीर में ली, अब उस ऊर्जा को आप कार्ड्स में डाल रहे हैं। तो इसमें आप सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस को बुलाएंगे जो आपके आसपास हैं। फिर आप उन्हें बोलेंगे कि वो इन कार्ड्स में वो सारी पावर्स डालें कि ये कार्ड्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर पाए। और फिर लास्ट में आप बोलेंगे सो शैल इट बी, यानी कि ऐसा ही हो। तो ये प्रेयर हो गई। अब डेक चार्ज करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले हम बोलेंगे आई कॉल अपॉन यू ओ बीइंग्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के सारी जो जीव जंतु हैं उन सब का आवाहन करेंगे, जिसमें आप पहाड़ों का, समुद्र का, पानी का, डेजर्ट का, जंगलों का, आप सबका आवाहन कर रहे हैं। ये सब क्या है? इस पृथ्वी का दिल है। जीवन इस पृथ्वी का दिल है। फिर आप बोलेंगे कि मार्क वेल व्हाट आई हैव डन हियर एंड वर्क टू मेक इट मैनिफेस्ट। तो आप कार्ड्स को बोल रहे हैं कि जो मैं कर रही हूं या जो मैं कर रहा हूं उसे आप ध्यान से देखें और उसकी पूर्ति में सहायक हो।
फिर आई प्लेस माई पिटिशन बिफोर यू, अब हम बोलते हैं कि मैं अपनी प्रार्थना आपके समक्ष रख रही हूं। ओ अर्थ गिवर ऑफ ऑल लाइफ, अब यहां हम पृथ्वी को बोल रहे हैं कि हे पृथ्वी जिससे सारा जीवन है, हे आकाश जो अनंत काल तक है, जिसकी कोई आदि अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कि आप हमें वो क्षमता दे कि ये स्पेल अच्छे से हम पूरा कर पाए। तो ये प्रेयर है आपकी कि आप अपने डेक को भी इसी हिसाब से चार्ज करेंगे और फिर उसके बाद आपका ये तैयार है स्पेल के लिए, आपका डेक भी तैयार है, आपकी खुद की एनर्जीज भी इसके लिए तैयार है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, वो है कि हमने लेआउट कैसे लगाना है। देखिए, स्पेल फॉर गेटिंग एक्शन डन, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, अब जो लोग टैरो जानते हैं उन्हें 3 कार्ड स्प्रेड का पता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम 3 कार्ड्स लगाते थे कि पास्ट में ऐसा हुआ, प्रेजेंट में ऐसा है, फ्यूचर ऐसा होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, कार्ड 1 जो है हमारा वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो पिक्चर है आप खुद देख सकते हैं, इसमें क्या है, जो बादलों के बीच से निकलता हाथ आ रहा है। पहली चीज, बादल से निकल रहा है तो बादल एक डिवाइन फोर्स है, तो एक डिवाइन फोर्स से निकलती हुई वो एनर्जी आ रही है जो कि अपने हाथ में एक ऐसी डंडी को पकड़े है जिसमें से पत्तियां आ रही हैं। क्या दर्शाता है कि कार्य होने को है। पत्तियां कब आती हैं, जर्मिनेशन कब होता है, जब हमारी मेहनत सफल होने लगती है, यानी कि मेहनत का फल मिलने को है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने इस कार्ड को क्यों लगाया कि इसमें मेहनत के साथ हमें डिवाइन फोर्सेस का आशीर्वाद मिल रहा है और अब ये मेहनत सफल हो रही है, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड लगाया चैरियट का। चैरियट कौन है, एक ऐसा सैनिक जो दिन रात बिना कुछ अपने बारे में सोचे, अपने निजी जीवन के बारे में सोचे, अपने राज्य की सुरक्षा करता है। उसके माथे के ऊपर जो तारा एक है, यहाँ पे आप देखेंगे सिर के ऊपर एक सितारा है, वो दर्शाता है कि उसने हर जगह जीत हासिल की है। यहाँ पे उसके वाहन के आगे 2 जानवर हैं, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। इसे आप दिन और रात भी समझ सकते हैं और इसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी समझा जाता है। तो देखिए, चाहे वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है ये सारा कुछ, लेकिन फिर भी हम इसे इंडियन कल्चर से भी रिलेट कर पाते हैं। फिर पीछे जो बने हुए महल सा दिख रहा है, उसकी गाड़ी के एकदम पीछे देखेंगे अगर, तो वो दिखाता है कि उसके राज्य की देखभाल वो कर रहा है। अब क्योंकि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि इसे दिन रात सतर्क रहना है। ऐसे ही विजय हासिल नहीं होती, अपना कार्य करते रहना है, लगन से करना है, लगन होनी चाहिए ना वो। तो अब हमें अगर कोई एक्शन करवाना है तो हमें एक्शन एक दिन के लिए थोड़ी ना करवाना है, हम तो चाहते हैं वो हमेशा होता रहे, कंसिस्टेंट रहे, है ना। तो इसलिए हमने लगाया चैरियट का कार्ड। तो चैरियट का कार्ड क्या बताता है कि एक तो विजयी होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, आपके फेवर में होगा। उसके अलावा चैरियट का कार्ड क्या है कि दिन रात बिना किसी की परवाह किए, बिना अपने निजी स्वार्थ की परवाह किए कार्य करते रहना। तो हमने 2 कार्ड्स ऐसे लगा दिए जो बहुत पॉजिटिवली कार्य की ओर जा रहे हैं। अब तीसरा कार्ड हमने लगाया 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें आप देखेंगे तो 8 वही डंडियां हैं जिनके ऊपर वो पत्तियां आ रही हैं, यानी कि कार्य तीव्र गति से हो रहा है, जल्दी हो रहा है कार्य। जो मेहनत करी थी उसका फल
शीघ्र ही मिल रहा है। तो ये स्पेल है आपका कि आपने कोई एक्शन अगर करवाना चाहते हैं, आपका कोई कार्य रुक रहा है, बहुत अड़चने आ रही हैं, तो आप ये 3 कार्ड्स का स्प्रेड लगाएंगे। पहले आप प्रेयर बोलेंगे, प्रेयर आपको बताई दी थी, इनिशिएशन प्रेयर बोलेंगे, फिर आप अपने कार्ड्स को चार्ज करेंगे। कार्ड्स के लिए प्रेयर बोल के आप ये 3 कार्ड्स एक साफ जगह पे लगाएंगे, राइट। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसका जान पाएंगे। ये लेआउट एक तरीके से सीढ़ी की तरह लगाया गया है। अगर आपने नोटिस किया हो तो एस ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले नीचे लगाया था, उसके थोड़ा ऊपर चैरियट था, और उसके बिल्कुल ऊपर हमने लगाया था 8 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एक एक्टिव प्रिंसिपल है, वो फोर्सेस जिसे आप चाहते हैं कि वो अब एक्शन में आ जाए, आप चाहते तुरंत ही इसका एक्शन हो। चैरियट वो फोर्सेस हैं जो गति तो है लेकिन साथ ही साथ नियंत्रण भी है, क्योंकि हमें गति के साथ नियंत्रण की आवश्यकता है। अगर हम यही काम बिना नियंत्रित रहे या बिना डिसिप्लिन के करने की कोशिश करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है कि हम अपने गोल के करीब पहुंच रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एक्सेसरीज हैं वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे लगाएं, आप चाहें तो इसे ना लगाएं। अब क्या क्या लगा सकते हैं, लाल रंग की कैंडल, लाल फूल, जेमस्टोन्स रख सकते हैं, लाल कपड़ा बिछा सकते हैं जिनके ऊपर ये कार्ड्स आप रखें। रिचुअल जो है इस स्पेल के लिए इसे आप कभी भी कर सकते हैं, और सबसे अप्रोप्रिएट टाइम क्या है कि सुबह उठ के आप करें, स्पेशली जिस दिन आपको अंदर से अच्छा महसूस हो रहा हो, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आप फील कर रहे हो। इस स्पेल को परफॉर्म करने के लिए आप पूरा ये रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको अफर्म कर सकते हैं। कार्ड्स को आप लेआउट करें, और क्योंकि एक स्पेल ये डिजाइंड है एक जनरल पर्पस के लिए, इसको हम अलग अलग यूजेस में लगा सकते हैं। जैसे कौन सा कार्य अटका है, सपोज आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य अटक गया है, तो आप इस स्पेल को यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा करवाने के लिए। सपोज आपने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, उसका रिवर्ट नहीं आया, तो आप इस स्पेल को यूज कर सकते हैं। आप कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जो अटक रहा है, जिसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो आप उसमें इसे यूज करेंगे। जैसे ही आप एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स रखेंगे तो आप सबसे पहले चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आपको कौन सा कार्य पूरा करवाना है। सपोज मैंने एस ऑफ वॉन्ड्स रखा और मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे अपना ये काम बढ़ाना है। फिर जैसे ही चैरियट कार्ड रखा तो दिमाग में क्या आया, थोड़ा सा और इसको प्रमोट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको ऑर्डरली मैनर में मूव करते हुए विजुअलाइज किया, और जैसे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स रखा तो फिर अपना अल्टीमेट गोल सोचा कि मेरा अल्टीमेट गोल ये है, मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। अब अगर आप इसमें और ज्यादा सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हीं कार्ड्स को यूज करके इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे चैरियट को आप अपना फोकल पॉइंट रखिए, आप ये सोचिए कि चैरियट के जो घोड़े हैं वो आपको आपके गोल की ओर लेकर जा रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जो चैरियट के घोड़े हैं उनकी आंखों में वो आग है, वो पैशन है कि वो आपको लेकर जा रहे हैं। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन है, आप इस
चीज को कैसे विजुअलाइज करेंगे? एक अप्रोप्रिएट पॉइंट के बाद जब आपने विजुअलाइज कर लिया सब कुछ, तो हम एक अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन क्या बोलनी है? जब हम विजुअलाइज कर चुके हैं, मेडिटेट कर चुके हैं, तो फिर हम अफर्म करेंगे कि जो इस समय क्षमता या जो शक्ति आपके अंदर है, आप उस शक्ति का आवाहन कर रहे हो, उन सारी शक्तियों का आवाहन कर रहे हो जो आपके आसपास हैं, और ये पावर्स आप दे रहे हो अपने स्पेल को कि आपकी इच्छा पूरी हो। ये सारी शक्तियां आपकी इच्छा को पूरी करने में आपके साथ लग गई हैं और वो एक्टिविटी शुरू हो रही है। धीरे धीरे करके इवेंट्स होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और सब कुछ आपके फेवर में आ रहा है। तो मैजिकल मोमेंट जो आपने बनाया था वो कंटिन्यू कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। आपकी सारी इच्छा पूरी हो रही है और फिर आप बोलोगे सो बी इट। इस पॉइंट पे आप मानोगे कि आपका स्पेल पूरा हो गया। ये स्पेल हमने रखा था कि हमारे जैसे कोई हम कार्य पूरा नहीं हो पा रहा तो उसको पूरा करने के लिए हमने ये स्पेल डिजाइन किया था। अब आप खुद देखिए, इस स्पेल में हमने जो शक्तियों का यूज किया, जो सिंबल्स का यूज किया, वो बहुत सिंपल है। बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं चाहिए स्पेल कास्टिंग के लिए। अभी हम ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपको मैंने एक स्पेल बताया आज, आप इस एक स्पेल को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसे स्टार्ट करने का कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। चाहे आप अपने करियर के लिए स्टार्ट करें, चाहे आप अपने किसी भी कार्य के लिए स्टार्ट करें, आप इस स्पेल को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्यों बोल रही हूं स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि देखिए, अभी हमारी जर्नी चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है हमारी जर्नी। इस जर्नी के चलते चलते में ही आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। इससे बड़ा प्रैक्टिकल और लाइव सेशन हो ही नहीं सकता कि आप खुद उस कार्य को करें और आपको खुद को उसका रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ये इतने पावरफुल है। नहीं, इसका मतलब मैम कि हमें पहले, सॉरी मैम, आप प्लीज प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, आप कर लीजिए बात। आप पूछ लीजिए मैम, इट्स ओके। अच्छा मैम, ये बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहती थी ओवरऑल इस स्पेल में ये है कि हमें पांचों तत्वों को पहले आवाहन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे जैसे आपने बताया जिस तरह से। और ये जो आपने स्पेल बताया है, यहाँ पे सब जो कार्ड्स है वो वॉन्ट्स के हैं, यानी कि कैरियर से रिलेटेड जो भी आपने बताया कि भाई कार्य कोई रुका हुआ है तो वो करने के लिए हम कर सकते हैं। देखिए, वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों हैं ये भी मैं बता दूं। वॉन्ड जो सिंबल है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना, पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए उसमें जलती अग्नि बहुत जरूरी है, वो पैशन होना जरूरी है। तो हम इसीलिए वॉन्ड्स के कार्ड्स लेते हैं इसको पूरी कराने के लिए। हाँ, वही मैं बोल रही थी मैम, क्योंकि अगर मान लो कि किसी का मकान बेचना है तो वहां पे थोड़ी सी फीलिंग्स भी आती है और वॉन्ट्स का कार्य भी होता है, दोनों ही चीज होती है वहां पे। तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। वैसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी का स्पेल आगे आएगा, वो स्पेसिफिक जैसे आप चाह रहे हैं। ये तो एक सिंपल स्पेल है स्टार्ट करने के लिए। ये सिंपल स्पेल आप अपने से रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले स्पेल्स में सेल ऑफ प्रॉपर्टी का भी है, आपको आपका ड्रीम हाउस चाहिए उसका भी स्पेल है, क्योंकि उसमें ना हम कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट यूज होते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्ड्स डिफरेंट हैं, तो हम उन्हें यूज करेंगे उसमें। तो अभी जो आपने ये जो स्पेल बताया आज, हमने अपना कैरियर के लिए कर सकते हैं कि भी हमें ये करना है, ये हमारा गोल है, ऐसे उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने करियर के लिए से कीजिए।
कोई कार्य अगर आपका अटक रहा है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए आप इसे करिए, है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम मुझे कुछ हाँ क्वेश्चन है। जी, हाँ जी, फर्स्ट, ये स्पेल्स मैं ये क्लास ओवर होने के बाद भी स्टार्ट कर सकती हूँ? एग्जैक्टली। ठीक है। देखिए, आपको इसीलिए टाइम बता दिया कि ये टाइम जो है इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस जब आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो। ठीक। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पूरे दिन की थकान से आप स्पेल स्टार्ट करें, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहले बात लें प्रॉपर एंड देन फिर स्टार्ट करें। अब ये Right. मैं अभी जब इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो या ये अभी भी शुरू हो सकता है और या फिर ये शाम का एक पर्टिकुलर टाइम देख कर वो भी कर सकती हूँ। सेकंड मैम कि आपने कहा एक रेड कैंडल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? अब ये कितने दिन चलेगा? ओनली 1 डे टुडे और या कुछ दिन? देखिए, आपको मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तरीका है कि आप स्पेल का लेआउट वैसे का वैसे ही छोड़ दें। दूसरा तरीका है कि हम जब स्पेल करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि अब यूनिवर्स की पूरी एनर्जीज उसे पूरा करने में लग गई हैं। तो जब हम क्लोजिंग प्रेयर बोलते हैं उसके बाद हम मान लेते हैं कि अब हमारा ये स्पेल पूरा हुआ। ओके, तो यू मीन टू से 1 टाइम करके उस प्रोसेस को आज ही वो कर दें एंड जब तक हाँ कैंडल जी। है तब तक प्रेयर करें, उसके बाद उठ सकते हैं। उसमें कोई ऑयलिंग और इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। देखिए, जहां कोई स्पेसिफिक चीज रिक्वायर्ड होगी वहां आप लोगों को मैं बता दूंगी। ठीक है इसमें ऐसी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। मैम। सॉरी मैं सबको बोल रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस समय। मेरे को ये है कि जैसे जो कार्ड्स है मेरे पास डेक है वो मैंने यूज किया हुआ है छोटी मोटी सी रीडिंग्स करने के लिए, राइट? वो टेम्पल में ही रहता है, तो क्या मैं उसको एक बार क्लीन करके अभी एंड देन क्या मैं उसी कार्ड से यूज कर सकती हूँ? ये मेरा सवाल है आपसे। आप यूज कर सकते हैं और स्पेल करने के बाद जैसे कि आपको बताया, आप कार्ड को दोबारा क्लेंस करके रखें। अच्छा। और अगर आप लोग चाहें, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, प्रिंटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है ना? आपको ये सारे कार्ड्स ऑनलाइन पिक्चर्स फॉर्म में मिल जाएंगे। आप इनके छोटे साइज के प्रिंट आउट्स निकलवा के इन्हें लैमिनेट करके अलग रख दे स्पेल्स के लिए, दैट्स इट। ठीक है, बट आज अगर करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, तो आप ऐसा करके उसे क्लेंस कर दे। ठीक है, अदरवाइज ओके, तो मैं पूरा डेक करूं या वो सिर्फ 3 कार्ड स्पेशल निकाल के पहले क्लीन कर लूं एंड देन फिर उसी को लास्ट में नहीं, क्लेंजिंग वुड बी फॉर द एंटायर डेक। और जब आप ये कार्ड्स वापस रखेंगे भी तो भी आपका पूरा डेक क्लेंज होगा, बिकॉज आपका डेक कंप्लीट ही तब होता है जब सारे कार्ड्स हो। ठीक है मैम। अब एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये तो बता दिया कि ये करना है, अब मुझे ये मेरे लिए नहीं करना है। मेरे कोई फ्रेंड है जो बहुत लॉन्ग टाइम से, मतलब यू कैन से 1.5 साल से थोड़ा स्टक है बिकॉज ऑफ उनका एक लेटर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से उनका वो प्रोजेक्ट आना है। अभी हुआ कि वो आने वाला था, वो हर एक हफ्ते में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, ये डिले हो। कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं उस काम को उसको देने में, बिकॉज ऑफ सिग्नेचर होना है, तो यू नो लाइक पैसे खाने वाला सीन है बस, और कुछ नहीं है, चलता जा रहा है। तो वो लोग भी बहुत परेशान है, तो मेरे को एज अ फ्रेंड मेरे को हमेशा से होता है मैं जस्ट प्रे ही कर सकती हूँ और कुछ कर नहीं सकती हूँ। सो मेरे को ये है कि क्या मैं उनके लिए ये कर सकती हूँ, बिकॉज मैं हेल्प करना चाह रही हूँ और क्योंकि वो लोग भी ट्रबल में है, दैट्स व्हाई। तो ये मेरा मेन बहुत क्लियर है कि क्या मैं उसी पर्पस के लिए ही करना चाह रही हूँ। आप कर सकते हैं, आप उनका लीगल नेम लेकर और उनके बिहाफ पे आप ये स्पेल करेंगे। अच्छा ठीक है फाइन, तो ठीक है फाइन, तो मैं यही वाला उनके लिए कर लेती हूँ। और मैम ये कार्ड जो भी आपने 3 बताए ये सिर्फ हमारे करियर के रिगार्डिंग ही है, उसके अदर कुछ नहीं है? अभी देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी मैंने बताया था कि अभी हमारे ना काफी सारे स्पेल्स हैं। ठीक है। बिकॉज ये जो हमारी जर्नी है इसमें हम बहुत सारे स्पेल्स लर्न करेंगे और कुछ हम प्रैक्टिकली करेंगे भी सेशन में, क्योंकि हर क्लास में ये रहता है कि हम प्रैक्टिकल जरूर करते हैं। तो जब हम इन स्पेल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और हर चीज के लिए अलग अलग स्पेल्स हैं। अब जैसे आपको अभी एक स्पेल बताया कि हाँ कोई काम अटक रहा है तो उसके लिए हम कैसे करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए कार्ड्स अलग यूज होते हैं, अगर कोई व्हीकल लेना है उसके लिए कार्ड्स अलग यूज होते हैं। और अगर जैसे मैं आपसे ये भी डिस्कस करूं कि हम कौन कौन से स्पेल्स करने वाले हैं,
सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप 2 मिनट बस सुन लें. हम कौन कौन से स्पेल करने वाले हैं. एक तो ये वाला जो आज हमने किया, टू गेट एक्शन डन. दूसरा हम एक स्पेल सीखेंगे. अब एक्शन डन में सिर्फ करियर रिलेटेड अभी आपने किया है. अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से कोई कार्य कराना है तो उसका भी स्पेल है. दैट विल बी डन इन द कमिंग सेशन. फिर है किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो उससे उबरने के लिए हमें कौन सा स्पेल करना चाहिए. एनिमल्स की हेल्प के लिए, जैसे शेल्टर होम्स हो, एनिमल्स ठीक रहे, उनके लिए स्पेल्स हैं. किसी के पास पेट है तो उनके लिए स्पेल्स हैं. फिर आपके अंदर की क्रिएटिव एबिलिटीज को बाहर निकालने के लिए स्पेल्स हैं. अपनी ब्यूटी को, अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को एनहांस करने के लिए स्पेल्स हैं. आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्पेल्स हैं. कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जो बहुत सालों से चलती आ रही है, उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए स्पेल्स हैं. किसी के अगर बेबी नहीं हो रहा है तो कंसेप्शन के लिए स्पेल है. किसी कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो उसके सक्सेस के लिए स्पेल है. फिर स्पेल है कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके. आपके जो सपने आपको रात को आते हैं वो अच्छे आए, उसके लिए स्पेल्स हैं. एक पॉजिटिव आउटलुक से आप जिंदगी जी पाए, उसके लिए स्पेल है, जो कि सबके लिए जरूरी है. फिर आपके परिवार में हार्मनी बनी रहे, उसके लिए स्पेल है. इट इज अ मस्ट गो स्पेल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन टुडेज वर्ल्ड. फिर अपना ड्रीम होम आपको मिल जाए, उसके लिए स्पेल है. प्रॉपर्टी की सेल के लिए है. अच्छी जॉब और प्रमोशन के लिए स्पेल है. लीगल मैटर्स में आपको सक्सेस मिले, उसके लिए स्पेल है. स्पेल टू अट्रैक्ट लव, मनी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्ट्रेस रिलीज के लिए स्पेल है. तो ये इतने सारे स्पेल्स हम करने वाले हैं. तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी जो भी कंसर्न्स है वो एड्रेस होंगे. और इनके भी सब पार्ट्स हैं, तो एक ही स्पेल में नहीं होगा, ये काफी सारे हैं. मैम इसमें एक चीज थी, जैसे अभी आपने बताया, वो दैट इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेशन ना. या दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रेशन. दैट मींस अगर आप फर्स्ट कार्ड लाइक क्या नाम था आपका, एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स था, देन चैरियट था, देन एट ऑफ वॉन्ड्स था. राइट. और फर्स्ट वाला जो था वो एस ऑफ वॉन्ड. हाँ जी. तो उसमें मतलब एक डिवाइन हैंड इज देयर टू हेल्प यू. देन द चैरियट इज लाइक यू आर progressing further, day or night you are progressing. Right. And the 8 wands are like steps to go up. Yes, steps to go up. And 8 of wands are like कि आपके हार्ड वर्क के आपको पे ऑफ मिल रहा है. Okay. Okay. तो इसमें we have to just think it over side बस मतलब it's a like a what do you say, kind of picture we have to imagine in our mind that we are progressing and all. Exactly. Okay. And then we have to chant that we are getting this thing and we are progressing and all. Right. So can we need to purposely take these cards out and then we have to do? Otherwise, usually. See, it is हर स्पेल के लिए जो हम कार्ड लेआउट है वो डिफरेंट रखते हैं. और जो सेट ऑफ कार्ड्स हम निकालते हैं वो उस पर्टिकुलर उद्देश्य को ध्यान में रख के निकालते हैं. अच्छा. अदरवाइज तो हमेशा आप कार्ड्स तो एकदम ब्लैंकेट निकालते हैं ना, मतलब टच किया एंड टेक इट आउट. एग्जैक्टली. देखिए क्या है, जब हम कार्ड्स वैसे निकालते हैं एकदम ब्लैंक उससे, तो उसमें क्या है कि हम एनर्जी और फोर्सेस को वो पावर देते हैं कि आप हमें गाइड करो. अभी हम क्या कर रहे हैं, उन एनर्जी और फोर्सेस को बोल रहे हैं कि ये हमारी विश है, इसे पूरा करो. तो दोनों में डिफरेंस हो गया. Got it. ये this is a purposeful thing and that thing is in the hands of the forces of the nature. Right. Okay. ठीक है, got it. जी. Okay. When we are going to start this course? This is already the first session. Wednesday onwards, it will be a regular class.
Monday and Wednesday, 11 to 1. And any other time, because I'm a working professional, so I will be in my office at that time. Today I am on leave because of this viral fever. Okay. See, in that case, how I can help you is, for every session you'll be provided the recording and the notes will be provided. और कहीं भी अगर आपको लगता है कि you're not able to understand, then I'll always be there to assist you, because group में मेरा number रहता ही है, और कोई भी query अगर आप डालते हैं, so that is taken care of, that is addressed as well. Any possibility on Saturday and Sunday? Saturday and Sunday already Academy is running lot many courses. तो अभी तो जो days decided होते हैं वो इसी हिसाब से होते हैं कि कौन सा slot available है. That is right. So what we'll do is that you can join in. आप इसकी recordings अपने convenience के हिसाब से देखिए, जैसे आपको Saturday Sunday off मिलता है, आप तब देखिए and you can post your query forward. Let me check, ma'am, because doing a online live. I do understand. See, there are many people जो working होते हुए भी online करते हैं, जैसे काफी ऐसे participants हैं जो office में बैठ के they just plug in the earplug, वो वीडियो से connect नहीं करते, सिर्फ ऑडियो connect करके बस सुनते हैं वो, और उसके बाद फिर वो अपनी queries डाल देते हैं. So that is, क्योंकि हमारे इसमें ही हमारे काफी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इसी तरह से किया है, तो whatever way is suitable for you, you can go ahead with that. ठीक है मैम, I got your point. जी. Right? जी. चारू जी, आपका क्वेश्चन. मैम गुड आफ्टरनून. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि we can take out a printout and then use it that way. So do we need to take out printout out of all the cards? Yes, at least एक deck का complete printout होना चाहिए आपके पास, बेशक आप size छोटा ले लें. And then we need to cut them, in the card size, right, and keep it that way. Yes, or you can cut use a separate deck also, because I've got 2 decks already. Yes, so you can one deck for that. You can use them. एक deck आप पूरा इसी के लिए use कर लें. Okay. और मैम बस उसका मतलब जैसे आपने बताया कि वो जब कैंडल फिर हो जाएगी तो we can get up and then we can do all the cleansing and everything and then keep back the cards. Right. And we don't need to do it again. नहीं, you don't need to repeat it. See, it is जब हम इतना वो कर रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, इतने नेचर फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, so we need to trust the universe. Yes, ma'am. So sometimes, we may feel after some time, like 2-3 months or 6 months down the lane, that, we want to repeat it. So then we can repeat it? Yes, you can repeat it. In fact, after a fortnight, if you feel that, yes, you need to put in some more efforts, so you can repeat it. Okay, but उतना time हमें देना होता है. Yes, ma'am. One thing more, like आपने ऐसे बताया, this is like कोई भी काम रुका हुआ start करने के लिए. So this काम could be like for many years जो कि हो नहीं रहा हो, या अब वो start हो गया हो, उसको progress कराने के लिए and speed up. आप उस केस में भी कर सकते हैं कि कोई काम जैसे आपका बहुत मुश्किलों से शुरू हुआ है और आपको लगता है कि ये काम अब जल्दी हो जाए, स्पीड पकड़ ले, तो भी आप उस केस में से यूज कर सकते हैं. जैसे I was thinking of something for my parents, because उनका कुछ काम है वो start तो हुआ है, तो but वो जैसे land का काम है वो 20 साल से रुका हुआ था, वो start हुआ है, तो but अब वो इतना मतलब चल रहा है but slow है, तो I can tell my mother to do this? Yes, you can tell her to do that. Okay, yes, okay, ठीक है, thank you ma'am. And even if you want, you can do it on her behalf. क्योंकि आप टैरो की एनर्जीज को अच्छे से समझते और जानते हैं, तो आप अपनी मदर के बिहाफ पे कर सकते हैं. जब आप इसमें अफर्मेशन बोलेंगे, so you'll speak out the legal name for your mother. Yes ma'am. Okay, yes ma'am. ठीक है. Thank you so much ma'am. Thank you. कमिला जी, आपका क्वेश्चन.
मैम आप एस्ट्रोलॉजर हो तो मुझे वो एस्पेक्ट से समझना था कि अगर मैं किसी के कर्मास के हिसाब से कोई चीज डिले हो रही है या हो नहीं रही है और वो प्लैनेट भी वैसे ही रिजल्ट दे रहे हैं, तो इन दिस केस कार्ड्स का स्पेल कैसे काम करेगा और मतलब दोनों का कनेक्शन आप कैसे देख रहे हैं, बिकॉज यू नो द मोडालिटी, इसीलिए। देखिए प्रमिला जी, सबसे पहली चीज, कार्ड्स हमें वही दिखाते हैं जो प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, बिकॉज एनर्जीज झूठ नहीं बोलती। दूसरी चीज, स्पेल वो काम करता है जो हम रेमेडीज के थ्रू करवाते हैं, है ना। अब जैसे हमें पता है कि किसी की प्लैनेटरी पोजीशन डिस्टर्ब्ड है, तो हम उन्हें रेमेडी देते हैं, यंत्र देते हैं, मंत्र चैंटिंग बोलते हैं, उनसे बोलते हैं आप ये दान कीजिए, ये ऐसा कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके कर्मों को काटने का जरिया बना रहे हैं। तो वही काम ये स्पेल करते हैं। ये स्पेल बस ये करते हैं कि नेचर के सारे फोर्सेस को मिला के करते हैं। तो स्पेल्स का आपको रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू जो हम ये करवाते रहते हैं रेमेडीज, उससे थोड़ा सा इफेक्टिव है। तो हम बस यही करते हैं कि मेथड हमारा सेम रहता है। अब चैंटिंग कर रहे हैं, आप लेआउट लगा रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपके मेडिटेट करने से और हायर सेल्फ से कनेक्ट करने से काफी कर्म कट जाते हैं, क्लेंज होते हैं कर्म। और जब आप किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो उससे आपका कार्मिक और अच्छा हो जाता है काम। ओके, बट मैम दूसरे के करते हैं तब उसका कर्मा हम काट रहे, ऐसा? देखिए, आप कर्मा काट नहीं रहे हैं। एक चीज हमेशा समझिएगा, मेरे पास लोग हीलिंग के लिए भी आते हैं। पहले मेरे दिमाग में भी ये रहता था कि मैं हीलिंग जानती हूं, बट अगर उसने कर्म ही ऐसा किया है तो मैं हील क्यों करूं। The reason why healing came to me or why I was chosen as a channel was कि ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया था। ओके, राइट। तो यूनिवर्स ने जब मुझे चूज किया है किसी काम के लिए, तो मेरा काम है अपना कर्म निभाना। कोई कितनी भी तकलीफ में हो, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, उस समय मेरा काम है उसे बिना जज किए सिर्फ हील करना। ओके, राइट। देखिए, जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का प्रोफेशन क्या सिखाता है उन्हें? सिर्फ इलाज करना। वो ये क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि एक क्रिमिनल जा रहा है उनके पास या एक जरूरतमंद जा रहा है। उनका काम ही वही है, उन्हें तो दोनों के लिए करना है। राइट। सो वैसे ही हमारा काम है कि हमें बिना किसी को जज किए और बिना कुछ रखे, अगर यूनिवर्स ने हमें इस पर्टिकुलर कार्य के लिए चुना है तो हमें उसे अच्छे से करना है। तो मैम जैसे दूसरे मोडालिटी में ऐसा रहता है परमिशन लेना, या वो सामने वाला आपको अप्रोच करे तभी आप कर सकते हैं, तो इसमें भी ऐसा है कि हम सामने से बोल सकते हैं कि भाई तू ये चीज कर, या फिर उन अप्रोच होने तक वेट करना है? नहीं, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं कि ये काम आपका अटक रहा है तो इसके लिए आप ये स्पेल करवा सकते हो, और इसकी आप एनर्जी एक्सचेंज अपने हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। और मैम जो लेआउट करेंगे वो एक ही बार स्पेल करने के बाद उठा लेना है, या वो कंप्लीट होने तक, लाइक विश कंप्लीट होने तक रखना है? देखिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप चाहे तो उसमें आप मान सकते हैं कि आप जैसे हर रिचुअल परफॉर्म करने का रहता है ना कि 21 दिन का है, तो आप मान सकते हैं कि 21 दिन तक आप उस लेआउट को एज इट इज रख के डेली मेडिटेट करेंगे, या फिर आप उसे एक बारी करके और उसे उठा सकते हैं। कुछ दिन बाद आप उसे रिपीट कर सकते हैं अगर आपको लगे रिजल्ट नहीं आ रहा तो। ओके। और मैम ये जो प्रिंट आउट वाला बोल रहे आप, तो ये हमें आप नोट्स मतलब पिक्चर्स दोगे जिसका हमें प्रिंट आउट लेके लैमिनेट करना है?
देखिए, ये तो नोट्स आपके साथ जो शेयर होंगे ये पूरे ही होंगे, विद पिक्चर्स होंगे शेयर, राइट? Okay. और हाँ. उसके अलावा जो क्योंकि ये तो आई विल अरेंज इन सच अ वे कि आपके साथ ये स्लाइड्स ही शेयर कर दूं मैं, तो उससे आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप जो इसके कार्ड्स के प्रिंट आउट है, कार्ड्स का आपको पूरा मिल जाएगा ऑन दिस, गूगल पे भी अवेलेबल है, इसकी इमेजेस हैं, और बाकी आप चाहें तो आप किसी से ले भी सकते हैं इन कार्ड्स की पीडीएफ, और आप उसका प्रिंट आउट करवा भी सकते हैं। नहीं तो मार्केट में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इसके डेक प्रिंट करते हैं छोटे साइजेस में। नहीं, डेक तो मेरे पास है, बट ये जो प्रिंट आउट वाला आप बोल रहे थे ना, वो सॉफ्ट कॉपी नहीं है टू टेक। हाँ, तो वो तो व्हाट यू कैन डू इज स्कैन करके आप खुद ही पीडीएफ में उसको कर लीजिए या A4 पे कर लीजिए। ओके, तो वो सारे सारे कार्ड्स के सॉफ्ट कॉपी लेके फिर प्रिंट आउट लेके कटिंग करके रेडी रखना है टू फॉर स्पेल। हाँ, क्योंकि उसमें Okay. ये रहेगा, फिर वो आपके डेक के साथ मर्ज नहीं होगा। नहीं तो आप चाहे तो जो डेक आपके पास है आप उससे स्पेल कर सकते हैं। अच्छा, ओके, फाइन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन है, जब ये स्पेल ओवर हो जाएगा, अगर हम चाहे वो 11 डेज करें या 7 डेज करें और चाहे 1 डे करें, तो जो उसका आई मीन कैंडल मेल्ट होगा, तो उसके बाद उसको कहाँ क्या करना है उसका? उसे फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। कैंडल को तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ओके, कार्ड्स को हम वापस क्लेंस करके डेक में डाल देते हैं और सारा सामान वहां से हटा देते हैं। डिस्कार्ड इन द सेंस कि मतलब डस्टबिन, और यू कैन से मट्टी में डाल देना है? मिट्टी में तो नहीं, डस्टबिन में ही, क्योंकि कैंडल जब जल जाती है पूरी तरह तो फिर उसे हम हटा देते हैं। अच्छा, ओके, फाइन, चाहे वो मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव, इट डजंट मैटर, लेकिन हमें हाँ बाहर जी। कर देना है घर से तुरंत ही। ठीक है मैम, मुझे ना आपसे ना डेली एक क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैं आज ही बोल देती हूँ। आप सारी जो क्लासेस कराएंगी, जैसे आपने बताया आज का जो स्पेल था, टू गेट एक्शन डन इन करियर, राइट? जैसे आप ऑफ कोर्स ये डेली बताएंगे कि क्या स्पेल हम कर रहे हैं। सेकंड की इसका लास्ट में आप रिवीजन करवा दीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ से स्टेप स्टार्ट हुआ था इन एंड तक, तो ये एक प्रैक्टिस पे रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा भूलने वाला नहीं रहेगा कंडीशन। सेकंड कि जो आज आपने हमें बताया प्रोसेस इवोक करना एंड प्रेयर करना, ये सिर्फ आज का ही है, बिकॉज अब ये रेगुलर जितने भी दिन हमारी क्लासेस चलेगी, बेस हमारा यही रहेगा, राइट? अब आप सिर्फ स्पेल्स ही बताएंगी, राइट मैम? देखिए, जहां प्रेयर्स एडिशनल रिक्वायर्ड होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। बेस प्रेयर्स यही है कि हम सबसे पहले नेचर के फोर्सेस का आवाहन करेंगे और फिर हम अपने कार्ड्स को एनर्जाइज करेंगे, फिर लेआउट लगा के स्पेल कास्ट करेंगे। कार्ड फर्स्ट है नेचर को, नेचर का क्या कहा आपने? नेचर के फोर्सेस को इन्वोक करना। ओके, इन्वोक जो हमने किया था ना कि अर्थ के फोर्सेस को हम कर रहे थे, जहां माउंटेन्स और प्लेन्स को, फिर वाटर फोर्सेस को हमने इन्वोक किया, फिर हमने फायर एलिमेंट को इन्वोक किया, फिर हमने एयर एलिमेंट को इन्वोक किया, तो हमने नेचर के चारों फोर्सेस को इन्वोक कर लिया और फिर हमने उन फोर्सेस की मदद से कार्ड्स को चार्ज किया, अपने एनर्जाइज किया। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप मैम? और फिर उसके बाद कार्ड लेआउट किया। कार्ड लेआउट करने के बाद जब हमने मेडिटेट कर लिया तो छोटा सा एक अफर्मेशन बोल के हमने उसको क्लोज कर दिया। ओके, स्मॉल मेडिटेट करके। अगर हमें ये एंड करना है सेम डे दिन तक, अगर हमें एक दिन 7 डेज जितना भी हमारा अपना डिमांड है उसके हिसाब से, तब हमें स्मॉल एंडिंग अफर्मेशन देनी है? नहीं, वो एंडिंग अफर्मेशन आप करेंगे, आप चाहे तो उसे आप क्लोज मान सकते हैं, और अगर आप उसे कंटिन्यू रख रहे हैं, चाहे आप जितने भी दिन रख रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपको डेली फॉलो करना है। बस ये विद्या खत्म हो गई। ओके, बट ये उसी वक्त ही कर लेना है कि स्टार्टिंग करने से पहले कैंडल को, कि ये मेरा आज फर्स्ट ही पहला है और मैं इसी में ही चाहती हूँ कि आप यूनिवर्स में आपको छोड़ती हूँ एंड आप इसको आगे करें, देन मैं अपना कार्ड लेआउट लगाऊं। और अगर मेरे अंदर पहले ही इच्छा आ गई है कि मुझे इसको 3 डेज या 5 डेज और कंटिन्यू करना है, तो मैं उसको उनको वो ही बोल दूंगी। एंड मतलब हमेशा क्लोजिंग प्रेयर्स बोलनी ही बोलनी है। हाँ जी।
और डेली हमारे को मैम अगर क्लोजिंग प्रेयर अगर हम 7 डेज जितने भी दिन के लिए कर रहे हैं तो क्या डेली हमारे को क्लीन करने का है टैरो कार्ड, और या सिर्फ 1 डे है और उसी में खत्म हो जाएगा तो करने का है? क्योंकि डेली देखिए अगर आप डेली लेआउट लगा रहे हैं तो डेली आपको पूरा प्रोसेस करना है। अगर आपने लेआउट लगा के छोड़ दिया है तो फिर वो 1 टाइम प्रोसेस है कार्ड चार्ज करने का, वरना फोर्सेस को तो डेली इन्वोक करोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। प्रशांत जी आपका क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे एक्चुअली इसका इनवाइट ये जो इनवाइट है मेरे सिस्टर ने सेंड किया, तो मैं आपके ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो मुझे ये प्लीज आप ग्रुप पे ऐड कर सकती है, या फिर मुझे पता चलेगा कि आपके रिकॉर्डिंग्स और ये जैसे मैं आगे शेड्यूल को जा पाऊंगा उसके लिए, आगे के शेड्यूल्स के लिए। मैं आपको इनफैक्ट मैं आप सभी के साथ एक शेयर कर देती हूँ स्लाइड, दैट इज उससे आप लोगों को ना कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके। तो उसके बाद फिर आप इसमें इजीली एनरोल कर पाएंगे किसी भी उसके लिए। अच्छा, और मैम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे पास जो डेक है जो मैं यूज करता हूँ रीडिंग्स के लिए, मैं ये यूज कर सकता हूँ, या प्रेफरेबल क्या है कि मैं नया डेक लूँ या प्रिंट आउट लूँ? अगर वो जो मैं यूज करता हूँ वो मतलब प्रेफरेबल है कि मैं ये यूज करूँ जो मैं रेगुलर रीडिंग्स के लिए यूज करता हूँ? आप वो इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। अच्छा, ओके। और ये उसके सिर्फ लिए आप हाँ 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 मैडम जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने एडिशनल का आइडिया सिर्फ इसलिए दिया, कई बारी क्या होता है कि हमें रीडिंग के लिए भी आ जाता है। अब सपोज मैंने स्पेल का लेआउट छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा है कि चलो 21 डेज तक मैं डेली इस पे मेडिटेट करूंगी, अच्छा, और उतने में मेरे पास रीडिंग भी आ गई, तो मेरा डेक तो इनकम्प्लीट है, मैं रीडिंग कैसे कर पाऊंगी फिर? हाँ। तो ये एक पॉइंट रहता है जहां पे मुझे लगता है कि हमारे पास अलग अलग होना चाहिए। बाकी इट इज टोटली योर कॉल, आप चाहें अभी जैसे हमने स्टार्ट ही किया है ना, तो अभी आप कुछ दिन तक इसको देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका भी ऐसे क्लैश कर सकता है देन यू कैन गो इन फॉर अनदर डेक, और अगर आपको लगता है कि इट इज ओके तो फिर ठीक है, हम इसी को कैरी करते हैं। अच्छा, और मैम ये सिर्फ ऑल राइडर वेट ही लगेगा, ये जो आपका कोर्स है पूरा इसमें सिर्फ राइडर वेट का ही रिक्वायरमेंट है हाँ ना? जी, राइडर वेट्स ही रिक्वायर्ड है। अच्छा मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं कनेक्शन कट कैसे करूंगी जब मैं अपने दोस्त के लिए करूंगी तो? देखिए जब आप अपने फ्रेंड के लिए कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, 3 बार आप अपने एब्डोमेन के ऊपर से वो भेजेंगे, अपना हाथ रन करेंगे एंड यू आर गोइंग टू से कट 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 3 बार। ओके। तो उससे क्या है कि आपका ना जिनके भी उससे आप कनेक्टेड हैं उससे आपका कट हो जाएगा। एंड मोर ओवर आई विल बी टेकिंग इन सम मेडिटेशंस जो आपको हेल्प करेंगे कनेक्शंस कट करने में। ओके ओके। सो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसमें मेडिटेशन के बिना कुछ नहीं होने वाला। एंड ऑन योर स्क्रीन आई एम शेयरिंग द डिटेल्स। यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए नंबर्स हैं, एक 798-255-2301 और एक है 4 × 9 119519। ये दोनों नंबर्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पे और भी नंबर्स हैं, ये सारे एडमिन नंबर्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए और आप इनसे बात कर सकते हैं, जो दोज हु आर न्यू, कि आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं या आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो दिस नंबर इज गोइंग टू हेल्प यू। मैम एक बार आप स्लाइड्स में वो सब दिखा देंगे जो स्टेप 1 था क्लासेस का, सॉरी आज का, कि क्या स्टेप 1 कर रहे हैं, सेकंड 2 3 मेडिटेशन स्टेप बाय आई विल स्टेप। बी शेयरिंग दैट, वो नोट्स के फॉर्म में आपको मिल भी जाएगा। ओके, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो वो तो क्योंकि नोट्स आपके पास सारे आएंगे रिटन फॉर्म में भी, और ये पूरी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास आ जाएगी। तो मतलब उसकी डेली आप हमारे को मिल जाएगी क्लास ओवर होने के बाद?
राइट? हाँ, क्लास ओवर होने के थोड़ी देर बाद मिल जाती है या नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपलोड हो जाती है। अच्छा, ओके। राइट? मैम, हाँ जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर आज का जो हमने स्पेल किया, ठीक है, तो ये स्पेल अगर किसी को जरूरत है और हमने हमारे कार्ड्स का प्रिंट आउट निकाल लिए है, तो क्या उस पर्टिकुलर इंसान को हम वो स्पेल उसके घर बोलो या उसके काम की जगह ले जाके उसको बना के दे सकते हैं, और वो जो प्रिंट आउट वाले रहेंगे वो उसको दे सकते हैं क्या? देखिए, फिर उस केस में आपको मल्टीपल प्रिंट आउट्स निकालने पड़ जाएंगे। ओके ओके। एंड मोर ओवर एक चीज आप ये देखिए ना कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके पास क्यों आएंगे? अगर आपने पूरा उनको खुद ही दे दिया कि आप करो, और फिर हर कोई कार्ड की एनर्जी से अलाइन हो पा रहा है या नहीं ये हमें नहीं पता, तो आप ये देखिए ना कि वो एनर्जीज उनके लिए कितनी काम करेंगी कितना नहीं, क्योंकि इसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है इंसान का तो वो नहीं कर पाएगा, स्पेल कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी चीज, एनर्जीज से अलाइन नहीं हो पाएंगे वो। टैरो की एनर्जीज बहुत हाई है। ओके मैम, ओके, है ना? ओके, हाँ सही सही। अच्छा, आरती जी आपका क्वेश्चन। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे मेरे पास 2-3 डेक है, राइडर के भी 3 डेक है ऑलमोस्ट मेरे पास। तो अगर मैं ये स्प्रेड करती हूँ तो आज की जो आपने बताया वो एक डेक को लेके वो ऐसे ही रखूं तो चलेगा? तो कितने दिन तक रखना पड़ेगा मुझे? देखिए, ये कोई भी रिचुअल हम करते हैं तो मिनिमम हम 21 डेज करते हैं। तो अगर आप रखते हैं तो आप इसे 21 दिन तक रखिए। ओके। और मैम, मेडिटेशन आपने बोला तो मतलब रोज मेडिटेशन कैसे करेंगे? ओम चैंटिंग से वहां पे? हाँ, ओम चैंटिंग लगा दीजिए और रोज आप मेडिटेट कीजिए उसी कार्ड पे, लेआउट पे, कि ये काम आपका ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा हमें कि ये हाँ, काम हमारा ऐसे हो रहा है, इस तरह से बिल्कुल मेडिटेशन करना है। बिल्कुल। अच्छा। और मैम, एक रिक्वेस्ट मेरी और थी आपसे कि आपने हाँ सब जी। बता दिए है कार्ड का वो, लेकिन मैम एक स्प्रेड ऐसे भी बताइए जो फॉरेन जाना चाहते हैं ना लोग, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे आजकल ये बहुत आता है कि हम जाना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। तो एक उसका भी बता दीजिएगा अगर हो सके तो। बिल्कुल, मैं आपकी ये बात याद रखूंगी और इस पे जो भी स्पेल होगा वो मैं फिर आपको करवा दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। मैम आपने अभी जैसे कहा कि 21 डेज करना है, तो ये स्पेल भी हमें 21 डेज कंटिन्यू करना है एवरी डे, या वंस करके बस छोड़ देना है? देखिए, दोनों ऑप्शंस ओपन है। आपको ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि दोनों ऑप्शंस ओपन है आपके पास। आप या तो इसे 21 डेज करें या फिर आप एक बार करके एंड देन यू रैप इट अप, और फिर कुछ दिन बाद अगर आपको लगे कि प्रोग्रेस स्लो है आप दोबारा से कर लें। ओके, ठीक है। दोनों चीजें ओपन है। मैम जब 21 डेज करेंगे तो सेम टाइम पे करना होगा? प्रेफरेबली यस, क्योंकि हम इसीलिए ना उसको, कोई भी चीज को अगर आप नियम से करते हैं और सेम समय पे करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। यस मैम, ओके, थैंक यू मैम। मैम एक बार वो जो हाँ प्रे जी। है दोनों भी, वो अगर हम लिख लेंगे या जैसे आप प्रिंट आउट दे देंगे तो लिख लेंगे तो क्या होगा, हमको याद करने के लिए अच्छा हो जाएगा। 2-4 बार याद कर लेंगे तो फिर देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, यानी मैं अभी शेयर कर देती हूँ। अभी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके आपस में डाल दीजिएगा ग्रुप में, राइट? ओके एक बारी मैं क्वेश्चन ले लूं। प्रशांत जी आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैम मेरा हो गया, मैंने हैंड ओवर नहीं किया था, हो गया मेरा क्वेश्चन मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। और मैम किसी को बोल देना कि स्क्रीनशॉट ले ले तो ग्रुप में भेज दे, क्योंकि मुझे नहीं आता है मैम। ले रही हूँ स्क्रीनशॉट और भेज दूंगी। यस, दैट विल बी रियली ग्रेट, बिकॉज आप लोग ये मान के चलिए कि ये जर्नी जो है वो सबकी है, एक साथ ही है ये जर्नी। जी मैम।
सो इट विल बी हेल्पफुल. एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे. I'll just share the screen. आप लोग इसका शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट. So that will be good. Just a moment. आपको मैं इनिशिएशन प्रेयर से करा देती हूँ. ये रही इनिशिएशन प्रेयर. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और जो भी ले रहे हैं जस्ट कंफर्म वंस कि आपने ले लिया है. सो आई विल मूव द स्लाइड टू अनदर वन. मैम मैंने ले लिया. दिस इज द फर्स्ट प्रेयर. या दिस इज द फर्स्ट प्रेयर. ये उसका कंटिन्यूएशन में है. तो मैम फिर मैं ऐसे ही कर दूंगी कि लिख दूंगी फर्स्ट प्रेयर, इनिशिएशन प्रेयर, ऐसा करके. हाँ जी, ठीक है मैम. मैंने ग्रुप में डाल मैम दिया. आपकी नोट हिंदी में मिलेगी ना? सॉरी. हाँ, नोट्स हिंदी में भी मिलेंगे. आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये नोट्स जब मैं देती हूँ तो मैं ट्रांसलेट पहले करवा लेती हूँ. थैंक यू मैम. राइट. मैम आप चेंज कर सकते हैं. मैंने क्लिक कर लिया. ओके, दिस इज अनदर वन. मैम ये उसी का ही पार्ट है ना? हाँ, ये उसी का पार्ट. ओके ठीक है मैम, हो गया. डन. Okay. Now this is the accessory to charge the cards. Sorry, prayer to charge the cards accessory. दिस इज सेकंड पार्ट. हाँ, सेकंड प्रेयर कि आप अपने कार्ड्स को कैसे चार्ज करेंगे. So ma'am, जो first initiation prayer थी, that is was 3 pages, 3 slides. हाँ, And that then is this of one is 3 slides. फिर ये वाली है. फिर डेक चार्ज करने वाली एक प्रेयर है. Now next is डेक चार्ज करने वाली प्रेयर. मैम ये बोल रहे हैं कि 3 पेजेस की है वो. सो जितना मुझे याद है वो प्रेयर आपकी स्टार्ट हुई थी. आई कॉल नाउ अपॉन द स्काई द 4 winds of earth. एंड जहां वो खत्म हुई थी वो स्विफ्टली अटेंडेंट पे खत्म हुई थी. I think जो first prayer थी, I हाँ call जी. upon the earth है, और end हुई थी candle in the summing में. And then next was अच्छा. थिंक मैंने तो 2 ही अच्छा. किए. 2 पेज की है मैम. मैम स्टार्टिंग वाली जो है ना वो 2 पेज की है अपनी. हाँ वही की है ना. हाँ वही तो मैं कह रही हूँ. वही तो मैंने 2 क्लिक किए. हाँ 2 मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है मैम. मैम अच्छा. 3 हाँ है. जी. मैम 3 है. मैम पहली देखिए, है I call upon the लास्ट ये earth for plains and lofty लास्ट. mountains. हाँ फिर जी, उसमें लास्ट सेकंड लाइन आ पेज रही ये है I है. call upon the skies. 3 है ना मैम? हाँ, ये लास्ट पेज है. मैम इनिशिएशन. मैम एक मिनट, ये आप स्टार्टिंग से कर देंगे. फिर कंफ्यूजन हो रहा है. मेरे पास तो 2 इमेजेस हैं इसकी. ये नहीं, देखिए 3 ना. है उसमें. ओके फाइन. ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. मैम वेट, फर्स्ट पे आइए एक बार. हाँ, बिकॉज इसमें जो सेकंड लाइन है वो प्लेन्स एंड द लॉफ्टी माउंटेन्स है. मैम सेकंड पे आइए. ठीक है, अब थर्ड तो है मेरे पास. ये थर्ड है. हाँ जी ठीक है, थैंक यू. ठीक है. सेकंड. अब इसमें ये चार्ज द कार्ड्स ये आ गई है प्रेयर ग्रुप पे. ठीक है. चार्ज द डेक ये वाली है. ठीक है, थर्ड है चार्ज द डेक. ठीक है. देन दिस इज फॉर गेटिंग द एक्शन डन. ये लेआउट है कार्ड्स का. और ये आपकी क्लोजिंग प्रेयर है. ठीक है फाइन मैम. एंड मेडिटेशन आप कह रही थी जो सबसे पहले करनी है वो डिफरेंट है. वो तो इनिशिएशन प्रेयर में आप जब करेंगे वहां से आप एनर्जीज को इन्वोक करेंगे. फिर Okay. उसके बाद आप इन कार्ड्स पे मेडिटेट करेंगे. जब Okay. मैंने आपको बोला था कि आप विजुअलाइज करेंगे ये चीजें. ओके. राइट.
फाइन मैम, हो गया ये, थैंक यू। right? Okay. So any other question related to this session? मैम आपने कहा 21 डे, अगर इतना लंबा नहीं जाना चाहेंगे तो फिर मिनिमम कितना दिन हो सकता है 1 डे के अलावा? देखिए 1 डे के अलावा फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे कर ले फॉर 3 days 5 days, सब लोग अपने हिसाब से रखते हैं। ओके, क्योंकि मैम समटाइम्स ऐसा होगा कि जैसे कोई ट्रैवलिंग पे चला गए, राइट, और आप अपने घर पे कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग पे चले गए, तो फिर कैसे मैनेज होगा? वो बहुत इमरजेंसी हुई, आपको निकलना पड़ा घर से। हाँ, तो फिर आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं ना। अच्छा, ओके, मतलब फिर हमारे हाँ। को उतने दिन हमारे को रुकना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको उठाएं एंड देन जहां जा रहे हैं उसको लेके जाएं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ओके मैम, जैसे इसको कोई भी दिशा में रख सकते हैं क्या? हाँ, इसका कोई दिशा का नहीं है ऐसा। जहां जैसे ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। अभी तक जैसे इसमें हाँ, मेरे पास मेरे यहाँ जैसे नॉर्थ वेस्ट के इसमें मैं रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ, जैसे रख दिया और 21 दिन 7 दिन 11 दिन के लिए छोड़ दिया तो चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। ओके मैम। Right. So any other questions related to this session? नहीं मैम, थैंक यू। चलिए then, thank you everyone for joining. थैंक यू मैम, Thank you, नमः ma'am. शिवाय। And Thank you so much, ma'am. Have a nice day, ma'am. everyone have a good day और मिलते हैं फिर Wednesday को वापस Thank you, से। ma'am. थैंक यू मैम, Okay. थैंक यू। Thank you so Thank much, you. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. मैम। Thank you.